सर्कल। सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, in a plane that are at a constant distance from a given point, given point or fixed point or fixed point। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन that are at a constant distance from a given point or fixed point, from a given point और fixed point। तो सर्कल हम समझते हैं आगे। और तो ये सर्कल है हमारा, और यहाँ पर एक क्या है? गिवन पॉइंट या फिक्स पॉइंट है। और ये क्या है? ये जो पॉइंट है सर्कल पे, जो जितने पॉइंट है इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया सेंटर से। तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो अगर मानते हैं ये हमारा बुक है, ये जो बुक है हमारा, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, तो सर्कल इसमें क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं, डेट आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। कहाँ से? फ्रॉम ए गिवन पॉइंट और फिक्स पॉइंट। कहाँ से? किसी फिक्स पॉइंट से। ये सभी पॉइंट क्या हैं सर्कल पे? प्लेन में ये जो सभी पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डेट आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट और फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, ये फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो इस फिक्स पॉइंट, तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डेट आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो ये कोई गिवन पॉइंट है, और यहाँ पर प्लेन, अगर ये बुक हमारा एक प्लेन है तो इस पर कई सारे पॉइंट होंगे। तो उन पॉइंट का सेट, जो उन पॉइंट्स का सेट जो इस गिवन पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट, इस सर्कल इज दिस शेप इस सर्कल इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर्कल क्या होता है? इस सर्कल इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। और आगे, दैट डिवाइड्स द प्लेन इन टू रीजन, द प्लेन इन टू रीजन। इस सर्कल, सर्कल में कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। इस सर्कल इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। सर्कल क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। दैट डिवाइड्स द प्लेन इन टू रीजन, जो किसी प्लेन को टू रीजन में डिवाइड करता है। तो पहला रीजन क्या होता है? इंटीरियर। पहला रीजन क्या होता है? इंटीरियर रीजन। तो अगर ये हमारा सर्कल है तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हमारा ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर रीजन। और दूसरा पार्ट क्या होता है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। तो प्लेन सर्कल क्या करता है? इस सर्कल इज दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक सर्कल क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। दैट डिवाइड्स द प्लेन इन टू रीजन, जो प्लेन को टू रीजन में डिवाइड करता है। अगर ये बुक हमारा एक प्लेन है
तो सर्कल क्या कर रहा है, प्लेन को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है। पहला क्या हो गया, इंटीरियर रीजन, और इसके बाहर का जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर रीजन। तो इंटीरियर रीजन क्या हुआ, जहाँ पे हम ये पेंसिल रखना है अपना, ये क्या है इंटीरियर रीजन, और सर्कल के बाहर का जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पेरीमीटर, फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पेरीमीटर, सर्कल हैज लार्जेस्ट एरिया, फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पेरीमीटर सर्कल हैज लार्जेस्ट एरिया। तो अगर पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, कई शेप हैं जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप है, अगर उनका पेरीमीटर गिवन है तो उसमें जो सर्कल का एरिया होगा वो सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अगर कोई, यहाँ पर इसको इस तरह समझते हैं, कोई एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर हम मान लेते हैं 10 यूनिट है, कोई ट्रायंगल है इसका भी पेरीमीटर क्या है 10 यूनिट, और कोई क्वाड्रिलेटरल है इसका भी अगर हम पेरीमीटर यहाँ पे मान लेते हैं 10 यूनिट, तो यहाँ पर जो सर्कल है इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पेरीमीटर सर्कल हैज लार्जेस्ट एरिया। पेरीमीटर क्या होता है इसको हम अभी आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, इस सर्कल विथ सेंटर एट origin and radius of one unit is called unit circle। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, ए सर्कल विथ सेंटर एट origin एंड रेडियस ऑफ वन यूनिट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं 0,0। तो एक ऐसा सर्कल जिसका एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, ऑरिजिन पे हो, और रेडियस उसका क्या हो 1 यूनिट हो, तो ये क्या हो गया 1 यूनिट। उसका सेंटर क्या, इसका रेडियस क्या हो 1 यूनिट, तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, ए सर्कल विथ सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका सेंटर कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है, रेडियस ऑफ 1 यूनिट, और रेडियस क्या है 1 यूनिट। तो सेंटर क्या मिल गया 0,0, और रेडियस क्या मिल गया यहाँ पे 1 यूनिट, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिट सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में किस रीजन में, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, इफ सेंटर इज ए कॉमा बी एंड रेडियस इज स्मॉल आर। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में इफ सेंटर इज ए कॉमा बी, अगर किसी सर्कल का सेंटर ए कॉमा बी है और रेडियस स्मॉल आर है, तो इक्वेशन क्या मिल जाता है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी क्या है, सर्कल के सेंटर है, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है। इफ, आगे देखते हैं इसमें, इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन पे है, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं 0,0। तो यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इस केस में इक्वेशन क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इफ सेंटर कहाँ हो, ए कॉमा बी हो, और रेडियस क्या हो स्मॉल आर, तो क्या होता है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ सेंटर इज एट ऑरिजिन, अगर सेंटर कहाँ पे है, ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0।
तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है। तो इक्वेशन क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। सी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है डिस्टेंस अराउंड सर्कल। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड सर्कल। तो अगर कोई सर्कल है तो ये जो आउटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जहाँ पे हम पेन को मूव कर रहे हैं अपने, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मान लिया हमने इस पॉइंट से, यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इधर घूमते हुए हमने जितना लेंथ यहाँ पर कवर किया यहाँ तक पहुँचने में, उसी को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आउटर एज की जो लेंथ है उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको डिनोट करते हैं हम यूनिट स्क्वायर से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एरिया सर्कल क्या होता है, जैसे ये जो रीजन पूरा है बाउंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीजन बाउंड बाई सर्कल। रीजन बाउंड बाई सर्कल इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। तो ये अंदर का जो पार्ट है, ये जो रीजन है पूरा, ये कितने एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं। जितना ये रीजन बाउंड है सर्कल से, उसी को क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर डिस्क। तो ये क्या होता है, रीजन ऑफ प्लेन बाउंडेड बाई ए सर्कल। तो सर्कुलर डिस्क क्या होता है, रीजन ऑफ प्लेन बाउंडेड बाय ए सर्कल। तो सर्कुलर डिस्क क्या होता है, रीजन ऑफ प्लेन, जैसे ये बुक हमारा प्लेन है, तो रीजन ऑफ प्लेन बाउंडेड बाय सर्कल। तो ये जो जितना रीजन प्लेन का, जितना रीजन सर्कल के द्वारा बाउंड हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का एग्जाम्पल होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे डीवीडी प्लेयर, डीवीडी डिस्क, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इसके किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, इनको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड कौन है, ए बी। एक और हम पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे सी है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डी है, सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक और कॉर्ड बन गया सी डी। तो कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो किसी भी सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक कॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड पासिंग थ्रू, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो अगर कोई सर्कल है, तो सर्कल में कई सारे कॉर्ड होते हैं, जैसे हमने बताया ए बी सी डी, ये सब क्या है, कॉर्ड है। पर ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, तो मान लेते हैं पी क्यू एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से होकर पास हो रहा है। तो यहाँ पर डायमीटर क्या होता है, पी क्यू क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और एक पॉइंट इसी में होता है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड
ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर O से P क्या है रेडियस, और O से Q की लेंथ क्या है रेडियस। तो यहाँ से डायमीटर PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड। तो सेकेंड क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट circle in two distinct point, circle in a line which intersects circle in two distinct point is called secant of the circle। तो कोई सर्कल है और एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो सर्कल को एक लाइन ऐसे पास हो रही है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसी को क्या बोलेंगे हम, सेकेंड, क्योंकि ये लाइन क्या है, सर्कल को ए और बी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो मान लेते हैं एक सर्कल है हमारा ये, तो टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन जो कि सर्कल को किसी सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये अगर यहाँ पे टेंजेंट है, ये एक पॉइंट है P, और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। तो ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे, पॉइंट P पे केवल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी को बोलते हैं हम टेंजेंट। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो एक लाइन है जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, इस सर्कल सर्कल्स विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल विथ सेम सेंटर, सर्कल ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, एंड डिफरेंट रेडियस, पर रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं एक पॉइंट O है जो कि क्या है, सेंटर सर्कल का, और इस सेंटर से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और एक और सर्कल है जिसका भी सेंटर क्या है, ये तो पॉइंट O ही है। तो ऐसे दोनों सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, पर रेडियस क्या है दोनों का, डिफरेंट है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क। आर्क क्या होता है सर्कल, एक कंटिन्यूअस पीस, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। तो मान लेते हैं एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, और यहाँ पर इसके एक पार्ट को कट कर लिया गया, जैसे इस पार्ट को यहाँ पे कट कर लिया गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्क बोलते हैं। तो मान लेते हैं A, और ये पॉइंट ये क्या है B, और यहाँ पर एक पॉइंट है C। तो हम यहाँ पे आर्क हमारा कौन सा है, आर्क है हमारा ACB, एक क्या बन जाता है आर्क, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक यहाँ पे कैप लगा देते हैं, तो ACB क्या हो गया, हमारा आर्क है यहाँ पे। तो आर्क क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, इसका एक कंटिन्यूअस पीस, एक पार्ट को यहाँ पर हमने कट करके बाहर कर लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्क। तो आर्क को हम डिनोट करते हैं, मान लेते हैं आर्क है हमारा ACB, तो इसको डिनोट करते हैं ACB, और ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो ये पार्ट है हमारा आर्क, ये A, और ये पॉइंट C, और ये क्या है B, इसी को बोलते हैं हम आर्क। और यहाँ पर एक आर्क और बन रहा है, ये वाला पार्ट,
ये पार्ट क्या बन रहा है, एक और आर्क बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, और इस पार्ट को बोलते हैं हम माइनर आर्क। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ACB क्या है, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट डी मान लेते हैं, तो ADB भी एक आर्क बन रहा है, इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। ADB इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। अगला पॉइंट है आर्क लेंथ। तो एक सर्कल है जहाँ पे A और B, ये क्या है, A to B, ये जो लेंथ है इसी को क्या बोलते हैं हम, ये आर्क है। और इसकी जो लेंथ होती है इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्क लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम L से। तो यहाँ पे क्या मिल गया, AB कैप इक्वल टू L, मतलब आर्क लेंथ AB इक्वल टू क्या है, L। और ये क्या है, सेंटर। अगर सर आर्क के दोनों एंड को हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, आर्क के दोनों एंड कौन कौन है, ए और बी को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और ओ ए और ओ बी क्या है यहाँ पे, रेडियस। तो एल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल बिटवीन देम। अगला पॉइंट है हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल होता है हाफ ऑफ ए सर्कल, हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये सर्कल है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमारा सेंटर है और ए बी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ ए सर्कल। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, और इस पार्ट को अलग से हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कुछ इस तरह से बनता है, जैसे ये हो गया ए बी, और ये क्या है, ओ सेंटर है। तो सेमी सर्कल ऑफ सर्कल क्या हो गया, हाफ ऑफ सर्कल। तो सर्कल का क्या हो गया, पूरा हाफ पार्ट। तो यहाँ सर्कल को, सेमी सर्कल को इस तरह से भी बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर ए बी कौन है यहाँ पे, डायमीटर। डायमीटर डिवाइड ए सर्कल इन टू सेमी सर्कल। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टू सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये हमारा सेमी सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, पाई बाई टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई बाई टू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, पाई बाई टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है पाई आर प्लस टू आर, पाई आर प्लस टू आर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा भी, आर कॉमन कर लिया, पाई प्लस टू यूनिट, और यहाँ पे एरिया में क्या लगाते हैं हम, यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर, पाई बाई टू आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्या हो जाता है, पाई बाई टू आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। ऐसे ही सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस कंप्लीट सर्कल का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं टू पाई आर। तो यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल, इतना पार्ट क्या हो जाता है, पाई आर, और ये पार्ट क्या हो गया, आर प्लस आर। तो इसीलिए सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है, पाई आर प्लस टू आर। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, टू और मोर सर्कल, टू और मोर सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, टू और मोर सर्कल ऑफ सेम रेडियस। दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। तो अगर एक सर्कल है, सर्कल इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है जिसका रेडियस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्कल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं।